हरे कृष्णा दोस्तों। हमारा मन और वक्त अगर ख़राब हो तो हमें कभी अपने मन से बुरे शब्द नहीं निकालने चाहिए, क्योंकि मन अगर ठीक हो सकता है, समय भी ठीक हो सकता है, लेकिन जो बुरे शब्द हम अपने मुंह से निकालते हैं वो कभी ठीक नहीं होते। जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कविता कश्यप ब्लॉग में। और बड़ी मुश्किल से फ़ोन उठाया, बहुत देर से सोच रही हूँ कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ, कैसे शुरू करूँ वीडियो की। और काफ़ी दिन से कोई वीडियो बन ही नहीं रही है। सुबह का टाइम है और सोचा था किचन में आई हूँ रोटी बनाने के लिए खुशी के पापा की, तो वीडियो शुरू कर देती हूँ आज इसी तरह से। अगर बनाना शुरू करूँगी तभी बन पाएंगी, नहीं तो हिम्मत ही नहीं हो रही है वीडियो बनाने की। और बर्तन लगाने किचन के, अभी रात राजमा बनाया था मैंने, सिर्फ रोटी रोटी बनाऊंगी, राजमा रखा है उसको गर्म कर लेती हूँ। और सोचा थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करूँगी तो थोड़ा सा हिम्मत बढ़ेगी। और जब कोई काम करना छोड़ दो ना, फिर उसको करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। मैं यही आपको कई वीडियो में बताई हूँ कि अगर एक बार रिकॉर्ड ना करो ना, तो फिर बीच में कई ही दिन तक गैप होता चला जाता है। खैर अभी तो थोड़ा परेशानियों के कारण मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, और जो रिकॉर्ड करती भी वो भी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। किचन साफ है, बर्तन लगा दिए मैंने, और बस आटा गूँथ के आटा निकाल लूँ और रोटी बना लेती हूँ। राजमा निकाल के लाती हूँ फ्रिज में से, राजमा गर्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, राजमा रात बनाया था वही रखा हुआ है, अच्छे से इसको गर्म कर लूँगी और अब रोटी बना लेती हूँ। खुशी के पापा पूजा कर रहे हैं, ठाकुर जी को तैयार कर रहे हैं वो, और चाय बना ली थी सुबह ही। और बस यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के राजमा को अच्छे से उबाल लूँगी। और मैं हमेशा ही ना रात को सब्ज़ी एक्स्ट्रा बनाती हूँ, तो वो सुबह को चल जाती है। ऐसा नहीं है गर्मी है तो ख़राब हो जाती है। होता ही है कि जैसे ग्रेवी वाली सब्ज़ी हो या दाल हो, तो उसमें हल्का सा ना सुबह पानी डाल के बहुत अच्छे से उबाल लेती हूँ मैं, तो वो इस तरह से फिर ख़राब नहीं होती। और सूखी सब्जी अगर मैं बनाती हूँ तो उसको अच्छे से तेल में भून के बनाती हूँ, उसमें मैं पानी नहीं डालती सूखी सब्जी में। तो वो इस तरह से तेल के में भून के बनाओ ना तो ख़राब नहीं होती। तो मैं इस तरह से ही सब्जियाँ अपनी रात को बना लेती हूँ। कभी होता है कि नहीं होती सब्जी, तो या तो फिर मैं उस दिन सुबह बना लेती हूँ, या नहीं बनाती हूँ तो वो खुशी के पापा बाहर से ले लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं जी बना के ही देनी है। और कई बार होता है कि वो बेचारे खाना भी कई कई दिन नहीं ले जाते, क्योंकि मेरी एक तो तबीयत ठीक नहीं रहती है और कुछ भी मतलब दिक्कत परेशानी हो ही जाती है। तो कई बार होता है कि वो कभी कभी तो रोटी भी नहीं ले जा पाती। जैसे कि अभी पिछले दिनों में एक कृष्णा यहाँ पे है, तो वो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने के कारण देर सवेर हो रही है, कृष्णा नहीं छोड़ रहा है, रातों को जगना पड़ रहा है, तो कई बार बहुत देर हो जाती है, नहीं उठ पाते। तो फिर रोटी वो कई बार अभी भी बीच में छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने राजमा में पानी डाल के उसको बहुत अच्छे से उबाल लगा लिया है, और आटा गूँथ के अपना रोटी बनाना भी शुरू कर दिया है। राहुल के पापा का टिफ़िन लगाना है मुझे, और इसी टाइम पे मैं अपने दोपहर की रोटी भी बना लूँगी। ये हमेशा का ही काम है हमारा। मैं और आरती घर में रह जाते हैं, तो दोनों की रोटी इसी टाइम बना के रख लेती हूँ मैं। अभी तो खैर खुशी भी आई हुई है, तो उसकी भी रोटी बना लूँगी। तो इसी तरह से सुबह ही रोटी का काम तो निमट जाता है किचन का, अगर मैं सुबह ही खाना बना लेती हूँ तो। बस यहाँ पे रोटियां बनानी मैंने शुरू कर दी हैं। खुशी के पापा की टिफ़िन लगानी है और राहुल का टिफ़िन लगाना है। बाकी देखिए राजमा में अच्छे से उबाल आ ही रहा है, मैं इसको बीच बीच में चलाती भी जा रही हूँ ताकि लग ना जाए। कभी कभी इंडक्शन पे ना लग भी जाती है सब्जी। एक जो जिसमें मैंने रखा हुआ है ना, जिस बर्तन में, थोड़ा सा नीचे से हल्का है बर्तन, तो कभी कभी लग जाए, इसलिए मैं बीच बीच में चलाती भी जा रही हूँ। इसको बहुत अच्छे से उबालूंगी मैं राजमा को। बिल्कुल भी सब्जियां मेरी ख़राब नहीं होती हैं, ये लेके जाते हैं दोपहर तक। राहुल भी, जिसमें कि बाहर धूप में रहता है गर्मी में, उसकी भी सब्ज़ी ठीक रहती है और इनकी भी। तो बस यहाँ पे रोटियां सेकनी शुरू कर दी हैं। इन दोनों की सेक के इनका टिफ़िन बांध दूँगी, और अपनी 6 से 7 रोटी मैं बना के रख लूँगी, क्योंकि रात राजमा चावल बनाए थे तो थोड़े से चावल भी रखे हुए हैं। तो बस इसी तरह से अपना काम सुबह का आज मैंने सोचा कि कर रही हूँ, तो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ थोड़ा सा, तो वो आपके साथ शेयर कर दूँगी। बाकी अभी सब सो ही रहे हैं, राहुल भी, खुशी आरती भी, और माधव कृष्णा भी। वो तो आज मेरी पता नहीं कैसे अचानक से आँख खुल गई, तो मैं जल्दी उठ गई खुशी के पापा के साथ ही। उठी तो फिर भी 6:30 बजे थी, लेकिन उठते उठते फिर वही किचन में आते आते मुझे 8 ही बज गए, क्योंकि एकदम से उठने में ना थोड़ी दिक्कत ही होती है। तो यहाँ पे देखिए राजमा दिखा रही थी आपको, बहुत अच्छे से उबाल आ रहा था राजमा में, और मैं अपना रोटी सेक रही हूँ। जब तक रोटी सेकी है मैंने खूब अच्छे से राजमा को उबाला है, और यहाँ पे मेरी रोटी सारी सिक के हो गई हैं तैयार।
बस घी लगा के राहुल की और राहुल के पापा की तो मैं पैक कर दूंगी, और जो अपने घर की रोटियां उनको घी लगा के कैस्ट्रॉल में रख लूँगी। तो वो दोपहर को या तो गर्म करके खा लेंगे, या नहीं तो अब तो गर्मी आए, मेरे को तो अब गर्मियों में तो इतना नहीं होता कि गर्म करके खाऊं रोटी। ठंड में तो थोड़ा लगता है कि ठंडी हो रही है, घी जम रहा है, तो ठंड में तो फिर भी गर्म करके खा लेते हैं। हाँ, सब्जी कोई ऐसी है तो वो गर्म हो जाती है। तो बस यहाँ पे रोटियाँ मेरी सारी सीख गई हैं, और अब मैं यहाँ पे इनकी टिफ़िन को ही पैक करूँगी। और उसके बाद देखते हैं, चाय इनको दूंगी गरम करके, राहुल को भी देनी है, उसको भी उठाना है, और उसके बाद देखती हूँ जो भी काम करूँगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बस इसी तरह से यही था कि काफ़ी दिन से आपको कोई मेरी वीडियो नहीं मिल पा रही हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना मुझे आजकल करना पड़ रहा है। वो सब भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और ऐसा कुछ है नहीं जो आपसे छुपाया जाएगा, जो कुछ होएगा सब आपके सामने आना ही है, आज नहीं तो कल आपको पता चलना ही है। तो वो सब भी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन थोड़ा टाइम आने पर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बस यहाँ पे रोटियाँ सारी सिक गई हैं, तो मैंने सोचा कि मैं पहले इनका टिफ़िन लगा देती हूँ, रोटियाँ उठा के कैस्ट्रॉल में रख देती हूँ, उसके बाद मैं कोई काम करूँगी, क्योंकि फिर रोटियाँ सूखी सूखी हो जाती हैं। और अब तो कृष्णा की तबीयत भी काफ़ी सुधर गई है, बुखार था जो उसका काफ़ी ठीक हो रहा है। कृष्णा भी अब थोड़ा थोड़ा सा कमज़ोर बहुत हो गया, उस तो जैसे वो खेलता था ना, भागता हुआ था, पिछली वीडियो आपने अगर उसकी देखी होंगी तो वो बहुत ही भागता था बेचारा बच्चा, लेकिन अब उससे ना खड़े भी नहीं हुआ जा रहा, उसके पैर इतने कमज़ोर हो गए हैं। और काफ़ी टाइम से उसको बुखार था, तबीयत ख़राब थी उसकी, लेकिन ना ध्यान नहीं देने के कारण उसको टाइफाइड उसका बिगड़ चुका था। तो बस अब वो ठीक हो रहा है धीरे धीरे, बस अच्छे से खाता पीता रहे तो कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी उसकी। राहुल की रोटियां मैंने रख दी हैं यहाँ पे, खुशी के पापा की रोटियों पे घी लगा के पहले उनकी रोटियां रख दूंगी, और उसके बाद मैं अपना काम करूँगी। और खुशी के पापा को मैं थोड़ा सा रोटी फालतू ही देती हूँ, क्योंकि फैक्ट्री में वो इकट्ठा रोटी खाते हैं, काफ़ी सारे लड़के होते हैं, तो एक एक दो दो रोटी होती हैं, वो घर की सब ले लेते हैं, फिर वो जो बाज़ार से वो जो लोग बाहर से खाना मंगाते हैं वो सब शेयर करके खा लेते हैं। तो इस तरह से घर की रोटी भी मैं थोड़ा फालतू ही देती हूँ उनको। तो बस यहाँ पे मैं उनकी रोटी भी रख दे रही हूँ, और वो कहते भी हैं घर की रोटी तो तू जितना रखेगी वो भी कम ही पड़ जाती हैं, फिर भी मैं सोचती हूँ कि चलो नहीं कोई नहीं, एक जने की रोटी एक्स्ट्रा ले जाओ। तो बस यहाँ पे उनकी रोटी भी रख दी है मैंने, और अपनी रोटी भी कैस्ट्रॉल में रख दी है। बस इस तरह से इनके टिफ़िन लगा के रख दूँगी मैं पहले, उसके बाद मैं किचन समेटूँगी। चाय रख दी है मैंने गर्म होने के लिए, साथ के साथ चाय गर्म हो जाएगी, क्योंकि खुशी के पापा को जाना है और राहुल को भी उठाऊंगी। तो बस राजमा देख रही थी, अच्छे से गर्म हो चुका है, और ना ही पतला है वो, बहुत अच्छा है। और राजमा जो होता है ना, रख के थोड़ा सा थिक हो ही जाता है, तो थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा पानी डाल के उसको अच्छे से गर्म किया था। यहाँ पे राहुल के टिफ़िन में राजमा कर दिया है, खुशी के पापा के टिफ़िन में भी कर दूँगी, और जो बचेगा वो हमारे दोपहर के काम में आ जाएगा। तो मैं सब्ज़ी तो हमेशा ही ज़्यादातर रात को ही बनाती हूँ, अपने लिए भी और इन लोगों के लिए भी। कभी होता है, मैं बता रही हूँ ना आपको, कि दिन में बनानी पड़ती है मुझे सुबह में, और जिस दिन नहीं बनाती उस दिन झंझट भी होती है बहुत ज़्यादा, कि सुबह सुबह क्या बनाओ क्या करो समझ नहीं आता। बस यहाँ पे टिफ़िन मैंने लगा दिए हैं इनके, और खुशी के पापा के टिफ़िन में नीचे मैं ऐसे टिश्यू लगा देती हूँ, ताकि कोई ग्रेवी या तेल निकले तो टिफ़िन गंदा ना हो। और राहुल के टिफ़िन में भी मैंने एक नीचे इसमें पेपर बिछाया हुआ है, वही रोटी वाला बटर पेपर, और उसके बाद यहाँ पे इसके टिफ़िन रख दे रही हूँ। और तो इसके 2 टिफ़िन हैं वो वाले एयर टाइट वाले, लेकिन ना वो 2 चीज़ें कुछ लेके ही नहीं जाता। कभी मैंने सलाद भी रख दिया ना, वो भी वापस ले आता है, दही वो ले खाता नहीं है, दही भी नहीं लेके जाता। तो बस मुझे यही एक टिफ़िन और एक रोटी का टिफ़िन यही रखना पड़ता है। तो बस यहाँ पे देखिए चकला बेलन भी हाथ साथ के साथ ही धो दूँगी मैं, और अपना किचन का काम हो गया है। उसके बाद चाय गर्म हो गई है, चाय छान के राहुल को दे दूँगी और राहुल के पापा को दे दूँगी, और साथ में मैं भी चाय पी लूँगी अब। और जब अब सब उठेंगे तब उसके बाद काम से लगूँगी और किचन का काम समेटूँगी। तो बस यहाँ पे हो गया, देखिए चाय मैंने इन दोनों की छान दी है, खुशी के पापा को दे दी है और अपनी भी छान ली है। ये राहुल की भी राहुल को दे आती हूँ, उसके बाद मैं भी पहले चाय पी लेती हूँ, और उसके बाद देखती हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चों को भी उठाना है, वो भी सारे अभी सो। तो फ्रेंड्स, खुशी के पापा चले गए हैं काम पे, अभी राहुल का टिफ़िन लगा के रख दिया है, वो भी जाने वाला है। और आई थी यहाँ पे ये चारों सो रहे हैं, आपको दिखाती हूँ। कृष्णा, माधव, खुशी और आरती चारों सोए हुए हैं, बिस्तर अभी सब ऐसे ही है, अभी सोने में मस्त हैं चारों के चारों। बैक कैमरे से दिखाती हूँ, ये सो रहे हैं। कन्ना महाराज हमारे मम्मी का हाथ ही नहीं छोड़ता अपनी, चाहे नींद में हो चाहे जगह हो, बीमारी के कारण मम्मी को तो छोड़ ही नहीं रहा। खुशी भी सोई हुई है, ये आरती सोई हुई है,
और यहाँ पे हमारे माधव अकेले सोए हुए हैं पूरे बिस्तर पे अभी, और एसी के मारे सारे यहीं सोते हैं। हम एक राहुल को छोड़ के इस तरह से बिस्तर पूरे घर में इस रूम में बिछाया रहते हैं। तो ये माधव जी अभी सो रहे हैं, और जब कोई काम करो ना तब इनकी बड़ी चैं रहती है, उठते नहीं हैं। और अब देखो कैसे सो रहे हैं महाराज जी। माधव, ओ माधव, देखो आवाज़ देते ही अंगड़ाइयाँ शुरू। माधव, ओ हंस के दिखा दिया माधव ने। माधव हंस दो, माधव उठ जाओ। नहीं उठेगा अभी, इतनी पक्की नींद है। अभी कोई काम करो ना दिन भर नहीं सोएंगे अब दोनों भाई, ये दिन भर। यहाँ पे माधव उठ गया है, मैंने इसको सोने नहीं दिया। ये सोता हुआ इतना प्यारा लग रहा था तो मैंने इसको गोदी में उठा के प्यार किया, ये उठ गया। और अभी भी ये खेल रहा है वैसे तो मेरे साथ। हाँ माधव, कुछ बात करनी है? नानी ने परेशान कर दिया माधव को, सोने नहीं दिया है माधव। देखो अभी खेल रहा है, अगर सोएगा तो सुला दूंगी। ओ आजा माधव, माधव। तो फ्रेंड्स इस वीडियो का यहीं पे करती हूँ मैं एंड। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। यदि अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या कोई चैनल पे नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय श्री राधे राधे, जय श्री श्याम। माधव सोच रहे हैं मैं इससे बात कर रही हूँ, और आगे कुछ रिकॉर्ड कर पाई तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी सोचा कि इतना जो कुछ मैंने रिकॉर्ड किया है वो सब आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। राधे राधे, राधे राधे।